बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 27 मई 2026 रोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मशरकी सूबे में दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक बढ़ गया। सऊदी अरब के मशरकी सूबे जो है उसमें कौमी मौसमियात के मरकज़ ने कहा है कि मशरकी रीजन के कुछ हिस्से 12 ज़िलहज्जा तक जो है उसमें नुमाया इजाफा जो है टेम्परेचर में देखा जाएगा। मरकज़ ने वजाहत की है कि इन दिनों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 और 50 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा, क्योंकि ये खिता गर्म हवा के बड़े पैमाने से मुतासिर होगा और गर्मी को बढ़ाएगा। हुकाम ने तमाम रहायशी और इलाके में आने वालों पर जोर दिया है कि वह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और सूरज की रोशनी के तवील अरसे तक डायरेक्ट नुमाइश से गुरेज करें। सूरज के सामने जाने से गुरेज किया जाए। ख़ास तौर पर पीक आवर्स में उन्होंने गर्मी की थकन को रोकने के लिए पानी ज़्यादा पीने और सायादार जगहों पर और जो है उनमें रहने का मशवरा दिया है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक ने ड्राइवर्स को सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए लेन के दरमियान आपस में उलझने और लेन्स को क्रॉस करने के बारे में हादसात के इम्कानात के बारे में तंबीह जारी की है। महकमा ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने ड्राइवर्स को बताया एक आगाही पैगाम के जरिए कि कारों के दरमियान तेज़ रफ्तारी से सफ़र करने का वक्त कम करने या जल्दी पहुँचने में कोई किरदार अदा नहीं करता, जैसा कि कुछ लोगों का ख्याल है। लेकिन उसके बरक्स ये एक लापरवाही का रवैया है जो ड्राइवर्स और दीगर तमाम सड़क जो है इस्तेमाल करने वालों की हिफाजत को हकीकी खतरे से दो चार करता है। महकमा ट्रैफिक जो है उन्होंने ज़वाबत और हदायत पर अमल करने, ट्रैफिक लाइन पर अमल करने और ट्रैफिक के बहाव में खलल डालने वाले तर्ज अमल से गुरेज करने की अहमियत पर जोर दिया और महफूज और जिम्मेदारी से ड्राइव करें ताकि हादसात से पाक ट्रैफिक माहौल को यकीनी बनाया जा सके। सऊदी इमदाद गजा में 25,000 खाने के पैकेट और यमन में सैकड़ों फूड बास्केट्स तकसीम। सऊदी इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ ने मंगल को गजा की पट्टी में 25,000 गर्म खाने के पैकेट्स तकसीम किए। एसपीए के मुताबिक गजा के वस्ती और जनूबी इलाके में इंतहाई कमज़ोर तबकात के हज़ारों अफराद ने फ़ायदा उठाया। ये इकदाम जो है गजा में फ़लस्तीनी अवाम की मदद के लिए सऊदी मुहिम का हिस्सा है। ये इमदाद सऊदी अरब की जानब से इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ के ज़रिए फ़लस्तीनी जो अवाम है उसकी मुसीबतों को कम करने और मौजूदा इंसानी बहरान के दौरान मुतासरा ख़ानदानों की मदद के लिए मुख्तलिफ शोबों में कोशिशों की तोसी का हिस्सा है। सऊदी अरब कुआलालंपुर इंटरनेशनल बुक फेयर 2026 में मेहमान ख़ुसूसी। सऊदी अरब कुआलालंपुर इंटरनेशनल बुक फेयर 2026 में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करेगा। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक बुक फेयर कुआलालंपुर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 29 मई से 7 जून तक जारी रहेगा। बुक फेयर में शिरकत सऊदी अरब और मलेशिया के दरमियान दरीना ताल्लुकात की अक्कासी करती है, जबकि दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफती और फ़िक्री शोबों में बढ़ते हुए ताउन को भी उजागर करती है। सऊदी लिटरेचर पब्लिशिंग एंड ट्रांसलेशन कमीशन बुक फेयर में सऊदी अरब की नुमाइंदगी की क़यादत कर रहा है। एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा जिसमें मारूफ दानिश्वर, मुसन्निफ़ीन और माहिरीन के साथ सेमिनार और पैनल मुबाहिसे शामिल होंगे। अपनों से राब्ते मुज़दलिफ़ा में हुज्जाज के लिए मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। हज मकामात पर आदमी ने हज की सहूलत के लिए कई तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए गए। उनमें मुज़दलिफ़ा में हाजियों के लिए मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स की तनसीब भी शामिल है ताकि हाजी रूहानी सफ़र के दौरान अपनों के साथ राब्ते में रहें। चार्जिंग पॉइंट्स में टैप सी और USB पोर्ट्स और 3 पिन प्लग लगाने की सहूलत भी दी गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद उल अज़हा के मौके पर सैकड़ों कैदियों की रिहाई का हुक्म। अमारात के सदर और रियासतों के हुक्मरानों ने ईद उल अज़हा के मौके पर इस्लाही और ताज़ीरी जो इदारे हैं वहाँ से सैकड़ों कैदियों को रहा करने का हुक्म दिया। अमारात के सदर ने 956 कैदियों की रिहाई का हुक्म जारी किया। रवा साल के मुताबिक जो है उन्होंने कैदियों के माली जुर्माने भी अदा करने की हदायत की है जो उनकी सज़ाओं का हिस्सा था। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यह इक़दाम अमाराती सदर के उस विजन की अक्कासी करता है जिसका मकसद समाजी इस्तेहकाम, माशरती हम आहंगी, कैदियों और उनकी फैमिलीज़ को नई उम्मीद और बेहतर ज़िंदगी का मौका देना है। सर्बिया में हज़ारों मुलाजमतें मगर पाकिस्तानी वर्कर्स की अदम दिलचस्पी की वजह क्या है। यूरोपीय मुल्क सर्बिया ने सन 2024 में अपने दरवाजे जनूबी एशियाई जो ममालिक हैं उनके वर्कर्स के लिए खोले तो पाकिस्तानियों के लिए भी बैरून मुल्क रोज़गार के नए मौक़े की एक रोशन राह जो है वो हमवार हुई। सन 2027 में सर्बिया में होने वाले एक्सपो की तैयारी के सिलसिले में सर्बिया को कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और IT के शोबे में हज़ारों वर्कर्स दरकार थे।
इसी मकसद के लिए 7 ममालिक के सफारत खानों से रब्ता किया गया, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल था। सर्बिया की वजारत सेहत ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि उन्हें पाकिस्तान से 27,000 स्किल्ड, नॉन स्किल्ड और गैर हुनरमंद जो लोग हैं उनकी ज़रूरत है। इस सिलसिले में सफारत खाने ने पाकिस्तान की हुकूमत को आगाह किया। ओवरसीज़ मिनिस्ट्री की तजवीज़ पर इस पेशकश से फ़ायदा उठाने का फैसला किया गया। SOPs के तहत पाकिस्तान में ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स को मौका दिया गया कि वो सर्बियन हुकूमत और कंपनियों से बातचीत के बाद जॉब्स की डिटेल हासिल करें। हुकाम ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो हर मुलाजमत के एवज हुकूमत से इजाज़तनामा हासिल करें, फिर उसकी एडवर्टीजमेंट करके वर्कर्स भर्ती करें ताकि उन्हें सर्बिया भिजवाया जा सके। ताकि सरकारी अदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि सिर्फ पिछले साल सिर्फ 38 लोग ही वो सर्बिया जा सके। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ 13 पाकिस्तानी वर्कर्स ऐसे थे जो काम से मुतमईन होकर सर्बिया की कंपनियों ने उनके कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की या उन्हें दोबारा मुलाजमत पर रख लिया। बैरून मुल्क मुलाजमतों में पाकिस्तानियों की दिलचस्पी के आलम को सामने रखते हुए ये अदाद-ओ-शुमार हैरत अंगेज़ हैं, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ रही है। लाखों नौजवान बैरून मुल्क रोज़गार के लिए कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसी क्या रुकावटें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी अफरादी को सर्बिया जैसे मुल्क में जाने से गुरेजा हैं, जबकि फ़िलिपाइन, इंडिया, बांग्लादेश जैसे मुल्क वहाँ की लेबर फोर्स वहाँ जाकर पहले ही अपनी जगह बना रही है। डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि सर्बिया की जानब से पाकिस्तानी सफारत खाने से बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता भी किया गया और वर्कर्स की भर्ती के लिए तरीक़ाकार पर मुशावरत भी हुई। पाकिस्तान की मिशन ने कंपनियों की जांच पड़ताल के लिए 3 मराहिल पर मुश्तमिल तरीक़ाकार अपनाया। पहले मरहले में कंपनी के मालिकान से डायरेक्ट रब्ता किया गया ताकि डिमांड की सदाकत, दायराकार और मकसद का तयन किया जा सके। दूसरे मरहले में वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कंपनी की कारोबारी दर्जाबंदी, माली इस्तेहकाम और शिकायत की अदम मौजूदगी और अमली तजर्बे की भी तस्दीक की। हुकाम के मुताबिक अगरचे कागजी कार्रवाइयाँ मुकम्मल हुई, लेकिन पाकिस्तानी सफारत खाने ने अपना किरदार अदा भी किया, मगर असल मसला वीज़ों के इजरा के कानूनी दायरा इख्तियार से जुड़ा हुआ है। सर्बिया के कानून के मुताबिक पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए वर्क वीज़ा एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स नहीं लगवा कर दे सकते, बल्कि बराह रास्त सर्बियन कफील यानी कंपनी ही हासिल कर सकती है। इस फ़र्क को ज़्यादातर वर्कर्स या रिक्रूटमेंट एजेंसियां समझ नहीं पाएँ, जिसकी वजह से उलझन और बदएतमादी पैदा हुई और इस हवाले से कंपनियों ने इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब कंपनियों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई तो उन्होंने वर्कर्स भी तलाश नहीं किए, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को सर्बिया नहीं भिजवाया जा सका। और जहाँ तक यूरोपीय मुल्क के वीज़ा की बात करें तो पहले तो लोग इसको दुरुस्त नहीं मानते और फ्रॉड समझते हैं। सर्बिया जो कि पाकिस्तानियों के लिए एक ज़्यादा मशहूर जगह नहीं है और इस वजह से भी इसमें लोगों ने दिलचस्पी नहीं दी। आमतौर पर लोग इटली, स्पेन, यूनान, जर्मनी, फ्रांस और पुर्तगाल जैसे मुल्कों में जाना चाहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी पाकिस्तान की हुकूमत और सर्बिया के दरमियान मुफाहमत किए गए आदेश पर मुज़ाकरा जारी हैं और 2 नई सर्बियन कंपनियां भी पाकिस्तान से वर्कर लेने में दिलचस्पी वो ज़ाहिर कर चुकी हैं और पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक ये वीज़ा जल्द जारी होने की तवक्को है। वो लोग जो जाने के ख्वाहिशमंद हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तान मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जॉब्स के सिलसिले में उसको चेक कर सकते हैं। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारे शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।